सारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल अपनी 3 बात अंत में हुई थी। भगवान का हो जाना और भगवान के नाम का आश्रय करना और बुरे संग का त्याग करके अच्छा संग करना। भगवान का हो जाना का अर्थ यही है, नारद जी ने कहा है अनन्यता का रूप बताते हुए, अन्याश्रय का त्याग ही अनन्यता है। माने हमारे मन में जो दूसरे आश्रय रहते हैं, भरोसा रहता है कि उसके द्वारा हमारा ये काम हो जाए, ये काम विद्या से होगा, ये काम बुद्धि से होगा, ये काम अमुक मनुष्य के द्वारा होगा। इस प्रकार बहुत तरह के हमारे मन में आश्रय रहते हैं। तो अन्याश्रयाणाम त्यागो अन्यता, ये सूत्र है नारद जी का। जब तक दूसरों का आश्रय है तब तक हम पूरे भगवान के नहीं हुए। पूरे भगवान के हो जाने के बाद इन सारी चीजों से हम काम भले लेंगे पर इनका हमारे मन में आश्रय नहीं होगा। और आश्रय न होने से जिन चीजों को हमने अपना अवलंबन मान रखा है जगत में, वो चीजें अगर न रही तो दुख नहीं होगा। स्वाभाविक बात है। हमें जिनसे ये आशा है, भरोसा है कि इनके द्वारा हमें सुख मिलेगा, वो वस्तुएं नहीं रहती हैं तो दुख होता है। पर जिनके लिए हमें कोई भरोसा नहीं है, आशा नहीं है, वे रहें, काम दें तो अच्छा है, न रहें तो न सही। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भरोसा, बल, आशा और विश्वास, ये जब चारों एक में हो जाते हैं तो अन्याश्रय का त्याग माना जाता है। दूसरे का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे की आशा नहीं, दूसरे पर विश्वास नहीं, तो अन्याश्रय का त्याग हो गया। इसी का नाम है हम भगवान के हो गए। और ये एक सिद्ध बात है। जब मनुष्य को कहीं पर पक्का भरोसा होता है तो दूसरी चीज बीच में आती है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कि भगवान ने तुष्यंती च रमंती च 2 चीज कही गीता में, तुष्यंती और रमंती। वो कहते हैं कि बस मेरे में ही वो संतुष्ट हैं, और कुछ चाहिए और किसी के द्वारा कुछ हो जाएगा ये कुछ नहीं। और मेरे में ही वो प्रीति करते हैं, रमते हैं। उनके मन का जो रमण है, प्रीति है, रति है, वो केवल मेरे में ही है। इसलिए वो मुझको छोड़कर और किसी तरफ ताकते नहीं, झांकते नहीं, देखते नहीं, आशा नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये पतिव्रता का आदर्श संतों ने माना है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता का लक्षण बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं
उसके मन का एक निश्चय होता है कि जगत में दूसरा पुरुष नहीं है। पुरुष कोई हो, पुरुष की कहीं कल्पना हो, तब कहीं उसकी तरफ वृत्ति जाए। पुरुष ही नहीं है दूसरा। मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये मध्यम पतिव्रता है, जिसके दूसरे पुरुष की सत्ता तो जिसकी कल्पना में है, पर प्रतिभाव की कल्पना नहीं है। जो बड़ा है उसको अपना पिता समझती है, बराबर वाले को भाई समझती है और छोटे को पुत्र समझती है। तो पर यहाँ कल्पना है, इसलिए मध्यम दर्जा इसका आ गया। इसी प्रकार जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के हो गए हैं, उनकी दृष्टि में दूसरे की सत्ता नहीं है। एक तो फिर वो जगत में व्यवहार कैसे करते हैं? तो मानो सब ही राम के नाते। कितना संबंध है, नाते नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेग जहां लो। जहां तक भी संसार में सुहृद हैं और सुसेग हैं, सुहृद माने प्यारे और सुसेग माने अच्छी तरह से सेवा करने योग्य, जितने भी हैं वे सब के सब भगवान के संबंध से संबंधित हैं, इसीलिए हैं। और भगवान के संबंध से संबंधित न हो तो हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई संसर्ग नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई उनसे आशा भरोसा कुछ नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के संबंध से सबका संबंध मानती है, पति के संबंध का जहाँ संबंध नहीं वहाँ उसका कोई संबंध नहीं, पर वो संबंध जो मानती है वो पति के संबंध से मानती है, सीधा नहीं मानती। सीधा संबंध उसका एक पति से ही है और कहीं नहीं। इसी प्रकार जगत के व्यवहार में अगर कहीं संबंध रखना पड़े मनुष्य को, तो वो भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी राजी के लिए संबंध रहे, बाकी संबंध उन्हीं से है। ये है उनका हो जाना, राम का हो ही राम को। और ये सबसे बड़ी अड़चन जो, इसीलिए पहली बात ये कही, सबसे बड़ी अड़चन जो हमारे जीवन में है वो यही है कि हम भगवान के न होकर बहुतों के हो रहे हैं, एक दो के नहीं हो रहे हैं। हमारी तो बड़ी मन की जो स्थिति है और हमारी बुद्धि का जो निश्चय है वो तो सर्वथा व्यभिचारी निश्चय है। कहीं ये काम धन से हो जाएगा, ये पुत्र से हो जाएगा, ये मकान से हो जाएगा, ये जमीन से हो जाएगा, ये अमुक आदमी से हो जाएगा। न मालूम कितनी जगह है हम अपने काम की सफलता के लिए वृत्तियों को दौड़ाते हैं और कितनों का हम आश्रय किए हुए हैं मन में। तो जब तक हमारे मन में ये दूसरों का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अनंत आश्रय है, तब तक भगवान से हमारा संपर्क होने पर भी दूर है। अन्याभिलाषिता शून्यम कहा, अन्याभिलाष हो ही नहीं, अन्य से नहीं और अन्य प्रकार की नहीं, दूसरे से आशा नहीं और भगवान को छोड़ के दूसरी वस्तु के लिए नहीं। भगवान से भी आशा करे, यद्यपि भगवान से आशा करने में पाप नहीं है, पर भगवान से भी आशा करता है वो तो केवल भगवत प्रेम की ही करता हो, कोई करता। अनन्य ममता विष्णु और ममता प्रेम संज्ञक, ये नारद पांचरात्र का सिद्धांत है कि ममता एकमात्र भगवान में हो, अनन्य ममता हो और कहीं ममता नहीं रहे, और वो भगवान में जो ममता हो वो भी केवल प्रेम को लेकर के हो, उसमें भी कोई और हेतु न हो। हमारी ममता कईयों से होती है, ये मेरा है तो मुझे सुख देगा,
मेरा है तो मेरा काम कर देगा, मेरा है तो मेरी बात मान करके फलाने आदमी से लड़ लेगा। ये मन अपनी चीज को, चाहे वो राजस में, चाहे तामस में, चाहे सात्विक में, मेरी चीज से हम काम लेना चाहते हैं, तो ये ममता प्रेम संज्ञक नहीं है। हम ममता भी करें और ममता करें उसी के लिए, ममता भी हो और ममता हो केवल उसी के लिए, अपने लिए नहीं। ये बड़ी पवित्र ममता है, तो इसमें हम भगवान के हो गए। तो हम न मालूम कितनों के बन रहे हैं। हमारा तो ये अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता। चित्त कहीं एक जगह टिका हुआ है ही नहीं, जगह जगह भटक रहा है, जगह जगह भटक रहा है। न मालूम कितनों की आशा करता है, कितनों से उम्मीद रखता है, पता ही नहीं है। अनंत अनंत आशाएं लिए हुए हैं और वो अनंत अनंत प्राणियों से, अनंत अनंत वस्तुओं से है। तो इस प्रकार के चित्त से भगवान का स्मरण जो है वो होता है, तो इन वस्तुओं के लिए होता है, वो भी अच्छा है। ये एक चीज और ध्यान में देने की, ये बड़ी आशा की बात है। ये पाप और भगवान का भजन, ये दोनों अगर साथ साथ चलने लगे, साथ साथ, तो पाप में वो ताकत नहीं कि साथ चल सके। साथ रहते ही पाप मरने लगेगा और पीछे रह जाएगा, और पीछे रह करके जल जाएगा। नामनोस्त यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोषि पातकम पातकी जनई। पर ये बात कहीं नहीं जाती, इसलिए कि फिर मनुष्य पाप करने की छूट मान लेता है। पाप करो क्या हर्ज है, आज पाप किया कल नाम ले लेंगे, माला फेर लेंगे। ये तो उसके लिए है जो पाप छोड़ना चाहता है पर परिस्थिति बस स्वभाव बन नहीं पाता, भजन खूब करता है, तो वो उसका जो पाप है भजन नाश कर देता है। पर जो भजन को पाप में सहायक बनाता है जानबूझकर, कंठी पहनता इसीलिए है कि लोग उसे अच्छा समझ करके ठगाए जाएं, तो वहां तो मामला गड़बड़ है। एक 100-150 वर्ष पहले की बात है, बम्बई में, ये सच्ची घटना है, इंपीरियल बैंक था उस समय। इंपीरियल बैंक था तो एक फर्म था, तो वो रामानुज संप्रदाय के थे, वो श्रीधारण तिलक किया करते थे, दो तरफ सफेद बीच में लाल, वो भगवान का बड़ा सुंदर मंगलमय चिन्ह है। तो बैंक से उसका खाता था, उस व्यापारी का। बैंक में कोई 50,000 रुपए की भूल हो गई, और ऐसी भूल हुई कि बैंक वालों को उसका पता लग ही नहीं सकता। तो उन्होंने आकर के बैंक से पूछा, बैंक ने कहा हमारे खाता ठीक है, कोई तो बोले देख लिया कुछ नहीं। तो उसे 50,000 रुपए ला करके दे दिए और बता दिया कि ये भूल है। तो कहा भाई तुम बड़े अच्छे आदमी हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ अच्छापन नहीं है, ये भगवान रामानुज का प्रताप है, हम उनके अनुयायी हैं और उनकी कृपा से हमारी बुद्धि ऐसी रहती है। तो बोले उनका क्या निशान? बोले हम देखिए तिलक लगाते हैं, चक्रांकित हैं। बड़ा अच्छा। उस साहब जो अंग्रेज था उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उसका ट्रांसफर हो गया, वो गया विलायत। जाते समय उसने जो दूसरा मैनेजर आया उससे कहा कि देखो भाई, ये जो इस तिलक वाले हैं, डब्लू मार्का वाले, ये सब बड़े अच्छे आदमी होते हैं, इनका विश्वास करने में कोई आपत्ति नहीं। ये कह गया, उसने मान लिया, ये सच्ची घटना है, उसने मान लिया। अब वो जो लोग वैसे उनका बड़ा विश्वास करते, और अच्छे लोग भी आते ही थे बहुत, तो ये बात लोगों में फैल गई। ये साहब जो है ये इस तिलक वालों के साथ तो ऐसा बर्ताव करता है कि ओवरड्राफ्ट हो,
चाहे उनका रुपया न जमा हो, रुपया मांगने आवे उधार दे दे, हर तरह से वो दे दे। तो लोगों ने समझा ये बड़ा अच्छा तरीका है, तो तिलक लगाना शुरू कर दिया। उसमें लगता क्या है, वो लगा लगा के जाने लगे, कोई 3-4 लाख रुपया ठग करके ले गए लोग। तब कहा, बोले ये क्या बात है? बोले ये तो बोले बड़ी भूल में थे। तो कहा कि बोले ऐसे वाले जो हैं उनको बैंक में मत आने दिया करो। तो बैंक में ही आए थे। तो मतलब कहने का ये है कि नाम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति बड़े से बड़े पाप का नाश करने में समर्थ है। पाप करता हुआ आदमी भी अगर पाप से बचना चाहता है न बच सकता है, पर भजन करता है तो उसका पाप भगवान नाश कर देंगे, उसके पाप को भगवान जला देंगे। लेकिन जो पाप करने के लिए भजन का प्रयोग करे, पुलिस को पहरे पर बैठा के चोरी करे, और पुलिस अगर ठीक सच्ची पुलिस है, मिली हुई नहीं है, तो उस आदमी का बचाव नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आया कि ये भजन के सहारे और तीर्थ के सहारे जो जानबूझकर पाप किए जाते हैं, वो पाप बज्रलेप हो जाते हैं, वो सहज में बिना फल पाए छूटते नहीं। तो ये मैं कह इसलिए गया इतनी बात कि जो ऊंची से ऊंची बात कही जाती है कि कामना का सर्वथा, वासना का सर्वथा, दूसरे के आश्रय का सर्वथा त्याग करने पर ही अब भगवान के हम हो सकते हैं, इससे कोई डरे नहीं। ये बात बहुत कठिन नहीं है वैसे, पर कठिन भी माने, और हमारा मन यदि भजन में लगे और हमसे पाप भी होते हों तो पापों को भजन नाश कर देगा। पर ये बात कहनी इसलिए नहीं बनती कि फिर लोग समझ लें कि भी पाप तो करो ही, पर ये बात तो मिल ही गई, पाप करने में हर्ज नहीं, भजन नाश कर देगा। अब भजन हो चाहे न हो, पाप करने की छूट आदमी ले लेता है, मनुष्य की कमजोरी है। तो इसलिए साथ साथ ये बात फिर कही गई कि भाई जो जानबूझ करके भजन को पाप में सहायक बनाता है, उसके पाप भजन नहीं काटता। तो असली चीज ये है कि वो वास्तव में बहुत कठिन नहीं है भगवान का हो जाना। ये भगवान के हो जाने में सचमुच सब तरह का लाभ ही लाभ है। जो लाभ चाहते हैं उनके लिए भी, और जो कामना की पूर्ति चाहते हैं उनके लिए भी, और जो शत्रुओं से बचना चाहते हैं, काम आदि शत्रुओं से, उनके लिए भी भगवान का जो आश्रय है ये सर्वथा निरापद है, सुरक्षित है और अमोघ है। अमोघ है, ये कभी व्यर्थ जाता ही नहीं। तो इसमें लाभ ही लाभ होना कठिन इसलिए नहीं है कि ये खाली समझ में आने की देर है। जहां से सब काम सहज में हो सकते हों उनका आश्रय हम करें, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। संसार में हम करते ऐसा ही है, जो काम सुगम दिखता है और लाभ का दिखता है उसे हम करते हैं। पर वहां आपत्ति इतनी है कि इसमें विश्वास नहीं होता। भगवान का हम क्यों नहीं बनते कि भगवान का बनने में विश्वास नहीं होता। इसीलिए ये सकाम भावना बहुत चलती है। भला एक आदमी तीन भाव हैं। एक आदमी के मन में कामना है ही नहीं, वो केवल भगवान का विशुद्ध भजन करता है। और एक आदमी कामना मन में है पर कामना से भजन नहीं करता, और एक आदमी कामना मन में भी कामना से करता है। तो जो बीच वाला है ना, वो असल में वैसे बुद्धिमान है। भाई सोचिए, आपके यहाँ कोई नौकर रहे और आपके देने पर भी कुछ लेना न चाहे, और आप उसको 1000 दफे कहे तुम ये अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छे कपड़े ले लो, तुम्हारे वो कुछ लेना चाहे ही नहीं, तो क्या होगा? उसकी चिंता आपको हो जाएगी, उसको आप अधिक देंगे, वो नहीं देगा, उसके घर भेज देंगे।
तो जो कुछ भी न चाह कर भजन करता है उसकी इच्छा अधिक पूरी होती है। पर ये समझ करके जो न चाहे वो निष्काम होते हुए भी सकाम ही है। तो देखिए, अभी मांगेंगे तो मिलेगा सीमित, नौकरी तो जितनी होगी उतनी मिलेगी, और नौकरी लेंगे नहीं तो मालिक बड़ा उदार है, ये अधिक दे देगा, इसलिए लो मत, मांगो मत। तो ये न मांगना भी मांगना है ये, पर इसमें न मांगने वाला रहता लाभ में इसको समझे नहीं। ये तो कोई कंजूस मालिक हो वहां तो मामला गड़बड़ है वहां तो मामला गड़बड़ है। पर जो इतना उदार है कि जिसका काम ही रात दिन देना है और देने बिना उसे रहा नहीं जाता, मांगे एक दे पांच, ऐसा जो मालिक है वहां पर न मांगने वाला अधिक लाभ में रहता है। तो भगवान से न मांगने वाला अधिक लाभ में रहता है, ये निश्चित बात है। भगवान से जो मांगता है उसको तो मांगी चीज ही मिलती है, यद्यपि उसके साथ भगवान अपनी भक्ति जोड़ लेते हैं, आखिर उसको लिए बिना रहते नहीं, ले ही लेते हैं उसको। ये एक भक्त ने कहा कि भाई हमारे स्वामी के इधर तुम आया मत करो। बोले क्यों? बोले आओगे तो तुम लुट जाओगे। लुटेंगे कैसे? बोले उसका स्वभाव यही है, तुम चाहे लूटने आओ पर वो तुम्हें लूट लेगा। भगवान को चाहे तुम लूटने आओ, चाहे भगवान से मांगो ही मांगो, सभी कुछ मांग लो, पर वो ऐसे उनके साथ कहीं मन जुड़ गया तो तुम्हारा मांगना तो हो जाएगा आगे जाके बंद, और वो तुमको ले लेंगे छोड़ेंगे नहीं। ये गीता में ये चीज है, अंतवत् फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयोजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया भगवान ने, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। तो कहा चारों ही उदार हैं, उदारा सर्वैवैते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति ही। चारों सुकृति हैं, चारों उदार हैं, और चाहे कैसे ही भजें मद भक्ता यान्ति मामपि, वो अंत में मुझको ही पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भगवान की सकाम भक्ति करने में भी हर्ज नहीं है, पर हर्ज इतना ही है कि देर होगी उनको पाने में, और बिना मांग के हम उनकी भक्ति करें तब तो हमको मिल तो जाएगा बहुत। पता नहीं इतिहास क्या बनता, पर सुदामा ने मांगा नहीं, सुदामा ने मांगा नहीं। सुदामा मांगता तो कितना मांगता? सुदामा मांगता तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही मांगता ना। एक आदमी के मांगने में 2 चीज उसके सामने आती है, अपनी हैसियत और अपनी बुद्धि। बहुत दूर तक मांगने को बुद्धि नहीं जाती, एक बात, और दूसरे वो छोटा आदमी बड़ी चीज मांग ले तो अच्छा भी नहीं लगता। तो दोनों बातें बाधक होती है। तो सुदामा अगर मांगता, दरिद्र ब्राह्मण तो कितना मांगता, पर नहीं मांगा, तो भगवान ने वो दिया कि सुदामापुरी दूसरी द्वारकापुरी बन गई। भ्रम हो गया सुदामा को, जब पहुंचा सुदामापुरी वापस तो उसे भ्रम हो गया कि मैं कहीं भूल भाल करके द्वारका में ही वापस आ गया, क्योंकि वो द्वारका वाले सारे महल, द्वारका वाली सारी अट्टालिकाएं, द्वारका के सारे नौकर चाकर चौकीदार सिपाही सब दुर्गतियां घूम रहे हैं, वैसे ही महल बने, देखा मैं कहाँ आ गया। तो न मांगने पर उदार जो मालिक होते हैं वो सकुचा जाते हैं, मांगने वाले सामने तो सकुचाते नहीं, मांग लिया बस कोई बात नहीं। जो भगवान से कह देते कि आप इच्छा से दो, तब तो भगवान के लिए आफत मच जाती कि अब दें क्या इसको क्या दें, इसको तो कुछ दे ही नहीं सकते। जो ले लेता है, जो मांगता है, उसे तो देना सहज है,
भाई मुक्ति भी मांग लो ना, कुछ दे देंगे मुक्ति। तो जो कहता है मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब भगवान के लिए बड़ी मुश्किल होती है, भगवान उसको क्या दें। तो न मांगने वाला रहता है लाभ में, पर मुझे लाभ हो इसलिए न मांगू, ये वृत्ति नीचे। इसलिए ऊंची चीज तो वही है कि जिसमें मांगने की वृत्ति ही न रहे, बस केवल यही रहे कि इनको सुख हो। ये बहुत बड़ी ऊंची चीज है। भला ये समझ में आ जाए आदमी के तो वैसे तो मूर्खता की बात लगती है कि जरा सा नन्हा सा आदमी, इसके पास कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, कोई सामान नहीं, कोई स्थायी वस्तु नहीं, और ये भगवान को सुखी करने की बात करता है। वहां दुख पड़ा है कि जहाँ उनके दुख को मेरे सुखी कर देगा। बड़ी हंसी की सी बात है। भगवान को जो जो आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, नित्य परमानंद रूप, उनको क्या सुख देगा कोई। पर इसकी अनोखी भावना है कि मैं तो भगवान को सुख दूंगा और अपने कुछ उनसे दूंगा नहीं। तो वहां सचमुच ये होता है, उसके द्वारा भगवान, नित्य सुखी भगवान सुखी होना चाहते। ये जो कथाएं आती हैं ना कि भाई विदुर के यहाँ भगवान खाने गए, क्यों गए? स्वयं भी उनके साथ बड़ा सामान था। स्वयं उनकी कथा आती कि उनके साथ सेना गई थी, बहुत बड़े बड़े लोग साथ गए थे, बड़ा सामान साथ था। कल को दुर्योधन कहीं झगड़ी कर बैठे तो वहां तो भगवान ने विराट रूप में तो ये दिखा दिया कि भाई तुम मुझको अकेला समझते हो, मेरे शरीर में सब हैं, अकेला मैं नहीं। शरीर में तमाम ऐश्वर्य दिखा दिया, पर और ऐश्वर्य साथ था उनके, बहुत लोग साथ थे, सारा सामान साथ करके लड़ना पड़े तो वो लड़ाई भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सामान को नहीं छेड़ा। और दुर्योधन बेचारा इतना तैयारी उसने करके रखी थी, तैयारी में कोई कमी नहीं थी। दुर्योधन के यहाँ श्री कृष्ण के स्वागत में प्रेम तो नहीं था, पर तैयारी उनकी अपने गौरव की थी ना। हम राजा हैं तो हम क्या भिखारियों की तैयारी करेंगे? दिखाएंगे उसको कि हमारे यहाँ ये ऐश्वर्य है। तैयारी बहुत थी। उस तैयारी को छोड़ छाड़ करके ये बिल्कुल भूखे बनकर और विदुर के घर पहुंचे। क्या बात थी? वो ही बात कि विदुर के द्वारा इनको सुख होता है, विदुर पत्नी के द्वारा इनको सुख होता है। वो जो सुख देना चाहते हैं वो सुख दुर्योधन के यहाँ नहीं, वो सुख अपनी सामग्री में नहीं। भागवत में आया, भगवान ने कहा कि भाई मुझे सबसे निकट जो हैं ये तीन हैं। ब्रह्मा जी जो मेरे नाभि से उत्पन्न हुए, और शिव जी जो मेरे स्वरूप ही हैं, और लक्ष्मी जी जो मेरे वक्षस्थल पर विहार करती है। तो इन तीनों का भी वो दर्जा नहीं है जो इन प्रेमी भक्तों का है। इन्होंने जो पाया उन्होंने वो नहीं पाया, कि वो मुझे सुख देते भी हैं, लेते भी अपना स्वरूप ही है। पर ये तो केवल प्रेमी तो केवल मुझे सुख ही देना चाहते हैं, खुद कुछ लेना चाहते ही नहीं। इसलिए इनके प्रेम रस का जितना मैं भूखा हूँ, उतना भूखा उनके द्वारा नहीं, उनके द्वारा नहीं। इसलिए ये बड़ी ऊंची चीज है, भगवान को सुखी बनावे एक अदना सा प्राणी, और उसके यहाँ भगवान सुखी होने के लिए चले जाएं। सबरी के बेर खाने के लिए चले गए भगवान ऋषि मुनियों के तमाम आश्रमों को बीच में छोड़ते हुए। महाराज जरा ठहरिए ना, बोले पीछे जरा सबरी जी के यहाँ हुआ हमें। ऋषियों ने देखा कि बड़ा आश्चर्य है, हम लोग रात दिन वेद ध्वनि करते हैं और इतना भगवान का स्मरण करते हैं, और ये उस बुढ़िया का तो घर पूछते चले जाते हैं, पर हमारे यहाँ ठहरते ही नहीं। तो चीज क्या थी? यहाँ विधि थी, बड़ी विधि थी, पर वहाँ जो था
वो प्रेम लहरा रहा था। वो क्षण क्षण में बाहर आकर के जो देख रही थी, शबरी ऋषि थोड़ी देखते थे वहां तो, और जरा जरा से उसे भय होता था कि कहीं उनके कंकड़ नगड़ जाए, कोई कांटा नगड़ जाए। बार बार जाके वो डगर बुहारती थी। दिन में 20 बार चौका लगाती थी। चौका लगाया, बोले तो कड़ा पड़ गया, अब ठीक नहीं, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ। न मालूम कई बार फल लेके आती थी, बोले ये तो घंटे भर का बासी हो गया, दूसरा लाओ। इस तरह से जिसके मन में भगवान के मिलने की उत्कंठा लग रही, उसके बेरों के भगवान भूखे नहीं हैं। पर ये जो भगवान को सुखी करना चाहता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके, चाहे उसके सर्वस्व में टूटी झोंपड़ी हो, कुछ नहीं, और उसका सर्वस्व तो वही है। वो किसी धन की संख्या नहीं करते भगवान। इसीलिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर चीज है, महाभारत की कथा आती है कि पांडवों ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ करके जब यज्ञ संपन्न हो गया तो लाखों लाखों ब्राह्मणों का भोजन हुआ, और बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ा समारोह, तो सब हो आ गया। सब लोग बैठे, धर्मराज बैठे। इतने में एक न्योला, विचित्र सा न्योलिया, जिसका आधा अंग सोने का, आधा अंग कीचड़ में सना हुआ, उसने आगे कहा, बोले ये किसका यज्ञ है? युधिष्ठिर का। अरे धिक्कार इस यज्ञ को। युधिष्ठिर महाराज चौंके, बोले ये पशु क्या कहता है? बोले धिक्कार। कृष्ण महाराज बैठे थे, बोले महाराज ये क्या कहता है? वो 124 ये तो था नहीं उस समय, और पशु पर क्या चला देते केस। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि इससे पूछो। बोले भाई तुम क्या कहते हो, क्यों कहते हो? आदर से बैठाया। उसने कहा महाराज मैं अपनी कथा सुनाऊंगा आपको। मैं जंगल में रहता था। उस जंगल में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, 4 जने थे। तो उनके यहाँ नियम था कि जो कुछ भी खाते तो पहले अतिथि को खिला के खाते। अतिथि खा लेता, उसके बाद बचा हुआ खाते, और वो मांगते कहीं थे नहीं। शिरोंच वृत्ति ब्राह्मणों की बड़ी उत्तम वृत्ति थी पहले। अब तो शिरोंच वृत्ति पर ब्राह्मण रहते बेचारे मर जाएं। न कोई खेत में दाना छोड़ता है, न बाजार में। और जितने भी फल फूलों के वृक्ष हैं सब पर नंबर लगे हैं, PWD के, और उसके कहीं एक जमीन नहीं बिकता भर जहाँ कुटिया बांध के ब्राह्मण रह सकें। ये चीज पुराने जमाने में नहीं थी, शिरोंच वृत्ति। तो उसको बहुत दिनों के बाद अन्न मिला, तो उसकी 4 रोटी बनी। तो 4 रोटी, कई दिनों के भूखे चारों प्राणी, 4 रोटी उनके पास। इतने में उन्होंने कहा भाई कोई अतिथि है? तो न्योला कहता है कि ब्राह्मण आ गया। उस ब्राह्मण को देने लगी। अब वो दशा ये थी, सबके प्राण कंठागत आए हुए थे। जो रोटी दे देगा वो मर जाएगा, ये स्थिति थी। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज रोटी हम देते हैं। तो पत्नी ने कहा महाराज आप मत दीजिए, आप खा लीजिए, मैं दे देती हूँ। मैं अगर मर गई तो क्या है, आपके पुत्र पुत्रवधू है ही, आप आराम से रहिएगा। पुत्र ने कहा नहीं महाराज, आप दोनों मत दीजिए, मैं दूंगा। मैं अगर मर भी गया तो क्या है। पुत्र फिर आपके हो सकता है। पुत्रवधू बोले कि नहीं, आप तीनों रहें, मैं रोटी दूंगी, मैं मर जाऊंगी, कोई आपत्ति आई नहीं, फिर विवाह हो जाएगा आपके पुत्र का। ये झगड़ा, मरने में झगड़ा, कौन पहले मरना चाहता है त्याग करके, बड़ा महत्व। आखिर पुत्रवधू की जीत हुई, रोटी दे दी उसने। ब्राह्मण ने कहा मैं तो अभी भूखा हूं। पुत्र ने दे दी, ब्राह्मण ने दे दी, ब्राह्मण ने दे दी। मरे तो नहीं हो,
मरना सन्न थे। वो बोले उस अतिथि ने रोटी खाई और रोटी खा करके पानी पिया और हाथ मुंह धोए, कुल्ला किया, हाथ धोया, आचमन किया, वो जल बहा। मैं वहां पर पड़ा था, नेवला कहता है। वो जल मेरे आधे अंग के लगा तो आधा अंग मेरा स्वर्ण कांति हो गया। तो मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा, आधा बाकी रह गया। सोचा अब और कहीं देखें। तो वर्षों बीत गए, होते होते सुना कि भाई धर्मराज के यहाँ यज्ञ है, वहां तो ऐसा कीचड़ मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ आया और आ करके मैं कीचड़ में लौटा बहुत, तो मेरे कीचड़ तो लग गया तमाम, पर मेरा अंग तो कुछ बदला नहीं। इसलिए धिक्कार देता। तो श्री कृष्ण बोले भाई बात तो ठीक है, दान की महत्ता धन की संख्या में नहीं है, दान की महत्ता त्याग में है। तुम करोड़ों मन सोना बटोर के ले आए, तुमने यज्ञ किया, बड़ा अच्छा किया, ये करना बड़ा अच्छा, पर इसमें त्याग क्या हुआ? और वहां तो रोटी प्राण थी, रोटी क्या देना था? प्राण देना था। तो जहां पर त्याग है वहां एक रोटी का जो मूल्य, आधी रोटी का जो मूल्य है, वो करोड़ों अरबों रुपयों का मूल्य नहीं है। तो ये दान की महत्ता बताई, इसीलिए कहा कि भाई गरीब भी दान दे सकते हैं, और गरीब जितना अच्छा देते हैं उतना पैसा नहीं देते। एक बहुत बड़े पैसे वाले ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया हमसे, सच्ची बात, बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने कहा अभी हम जो दान देते हैं, बोले हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान नहीं देते। पूंजी लगाते हैं व्यापार में, ज्यादा मिल जाएगा, पूंजी लगाते हैं व्यापार में, दान नहीं देते हम। तो बात तो जहाँ पूंजी लगाना है उसमें और दान देना उसमें बड़ा अंतर है। दान देने में त्याग होता है, पूंजी लगाने में लाभ की आशा से हम धन उस व्यापार में लगाते हैं, बड़ा अंतर है ना। तो इसीलिए भगवान जो हैं ये संख्या से, वस्तु के परिमाण से, वस्तु के विस्तार से प्रसन्न होते हैं, वो बात नहीं है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। तो जहाँ प्रेम का भाव है वहाँ भगवान भूखे बन जाते हैं, और नहीं तो नित्य तृप्त है महाराज, इनको कभी भूख लगती नहीं। और जहाँ भूख लगती है वहाँ, उस दिन सुनाया था मैंने आपको कि यशोदा जी का स्तनपान नहीं मिला तो गुस्से में ही आ गए, मटके फोड़ डाली, समझे, और माखन के लिए चोरी करते फिरे। तो क्या था उसमें? भूख थोड़ी ही थी, वो भूख जो थी वो तो प्रेम की भूख थी, उनके प्रेम में जो चीज थी। तो कहेगा मतलब ये कि जो आदमी भगवान का हो जाता है उसकी स्थिति क्या पहले की ये बात नहीं हो, तो भगवान का होकर निहाल हो जाता है, क्योंकि भगवान बदले में उसके हो जाते हैं, और जिसके भगवान हो जाए, ये ईर्ष्या होती लोगों को कि क्या बतावें, ये भगवान भी पक्षपाती हो गए, हम इतने बड़े, हमारी बात नहीं सुनते, और मामूली से आदमी की बात सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि हम इतना बड़ा भगवान का आराधन करते हैं और हमारे साथ तो कभी यूं बैठते ही नहीं। उन जरा जरा से नन्हे ये ग्वालों के बच्चों के साथ ठठोली कर रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, जूठा खाते, जूठा खिलाते और खेलते, तो या तो ये भगवान नहीं है, और या फिर देखना है क्या चमत्कार है ऐसा। लेकिन भगवान को शर्म नहीं आई थी कि वे ब्रह्मा देख रहे हैं, इतने बड़े आदमी, हम बच्चों के साथ यूं खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि ये शर्म आती है। भला हम लोग जो अपने को बुद्धिमान बड़ा मानते हैं, बच्चों से गुपचुप तो भले खेल लेंगे अकेले में, पर कोई बड़ा आदमी देखने वाला मिल जाएगा तो अलग हो जाएंगे, तो खेल वाटो। हम तो ऐसा क्या करते हैं, हट जाओ सब, तो दूसरे आदमी आते हैं बात करने, क्या बात है भला, क्यों? पर ये भगवान नहीं शर्माते।
ऐसा बच्चों के साथ खेलते थे कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया। उसका नाम ये ब्रह्म मोह, उस लीला का नाम ब्रह्म मोह है। ब्रह्मा जी सरीखे को मोह हो गया कि ये भगवान कैसे, जो इस और बच्चे वो जिनको न खाना आवे, न पहनना आवे, न ओढ़ना आवे, न बात करनी आवे, ठीक से बोले नहीं वो बच्चे, और वो उनके साथ भगवान ठीक वैसे ही बन करके उनको सुख दें, उनके साथ खेलें, तो क्या बात है। भगवान बड़ी उम्र नहीं देखते, छोटी उम्र नहीं देखते, उनको तो जहां भाव है वहां बच्चों में बच्चे बन जाएंगे, बूढ़ों में बूढ़े बन जाएंगे, जो उनको जैसे बनाना चाहे वैसे बन जाएंगे वो। ये भगवान की महिमा। तो जो भगवान के अगर हम होते हैं ना, तो भगवान हमारे ये नहीं देखते कि ये क्वालिफाइड है कि नहीं, कैसा है, इनकी इसमें क्या क्या गुण है, नहीं देखते। वो देखते हैं इसका भाव क्या है। बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। सख्य भक्तों को जो देखा ऋषियों ने, वृंदावन के ब्रज के भक्तों को, तो उनके मन में ऐसी ईर्ष्या हो गई कि ये हम ऐसे बनते। पेड़ों की डालियों पर जब उनको लटकते देखा श्री कृष्ण को, झूमे उनको पकड़ पकड़ के, तो ऋषियों के मन में आया कि हम कहीं पेड़ बन जाते हैं और हमारी डाली पर झूमते, ये कितना आनंद आता, कितना ये ऐसे। तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि ब्रज के पेड़ जो थे उस समय वो दिव्य थे, चिन्मय थे, और पक्षियों को तो वहां मुनि कह करके श्लेष किया है कि ये मुनि नाम पक्षी का भी है, और मुनि ही पक्षी बने हैं आकर के। ये भाव तो क्या चीज थी। वो भगवान जो है ये केवल प्रेम चाहते हैं, तो इसलिए भगवान का हम अगर बनने जाएं तो हमें लाभ ही लाभ है और बनने में कठिनता नहीं है। पर हमारा विश्वास नहीं होता, इतनी कमी है, हम भगवान के नहीं बनते। भगवान के बनने में सीधी बात है, ये बच्चे जो है ना, ब्रज के बच्चे, जब इनको हो गया विश्वास, अजगर के मुंह में जाने लगे। तो किसी ने कहा, बच्चों ने आपस में बातचीत की, उपमान से उन्होंने दी कि अजगर तो नहीं, अजगर सा मालूम होता है। किसी ने, बच्चे ने कहा कि अगर अजगर ही हुआ तो रे फिर, तो बच्चे ने कहा कि तोरे क्या फिर, पीछे खड़ा है कि नहीं कन्हैया, वो अपने आप निकालेगा, अजगर क्या डर है। ये विश्वास, आग में चले जाएं क्या डर है, बोले वो पीछे है ना। काली देह में जा पहुंचे सब बच्चे, बोले क्या है ना वो, इतना विश्वास, और वो साथ, वो बच्चों को छोड़े ही नहीं, बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उनके महाराज भागवत की कथा आती है कि बच्चों के साथ खेल में हार करके घोड़े बन गए। जनाब, शर्त लगी आपस में कि जो हारे वो घोड़ा बने। तो भगवान, अगर भगवान रहे तो कौन हरावे उनको, सर्वजित उनका नाम है, हरावे कौन उनको। पर अगर न हरावे तो फिर खेल का क्या मजा आया, वो तो जीते हुए हैं, इसमें कौन बड़ी बात हुई। तो हार गए। तो श्री राम था, उसने कहा बस अब घोड़ा बनना पड़ेगा, तो बने घोड़ा। अब इन बातों को सुन करके, और जो बड़े बुद्धिवादी लोग हैं, तर्कवादी लोग हैं, नैयायिक और तार्किक, वो समझे बोले ये सब चीजें जो हैं, ये रोचक ग्रंथ है, व्यास जी ने काव्य रच दिया, ये बात होती थोड़ी भला भगवान ऐसा कैसे करते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, पर ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि भगवान जो हैं क्या बच्चों में नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं क्या वो भगवान के साथ उनको दूसरा है, वो जो खेलते ही नहीं खेलते हैं, तो वहां कौन खेलता है। तो वो जब अज्ञानी बन के यहाँ खेल रहे हैं, तो ज्ञानी बन के अपने रूप में खेलें, इसमें क्या आश्चर्य है, इनको कौन रोक सकता है। तो इसलिए ये भगवान का बनने में
बहुत लाभ है। भगवान के आप बन जाएं, लोग तो देखेंगे कि कुछ हुआ नहीं, और आपको इतना इतना मजा आएगा, कभी वो खेलेंगे आपके साथ, जैसा आप चाहेंगे वैसा। वो देख करके महाराज संजय दंग रह गया। संजय पहुंचा इनके महल में। संजय गया था ये पांडवों के यहाँ, तो जा करके संजय ने लौट करके सारी बातें बताई धृतराष्ट्र को। उसने कहा कि ये जीते उतेंगे नहीं कौरव, हम देख आए। तो क्या देख आए? बोले श्री कृष्ण के साथ जितना अभिन्न भाव इनका है अर्जुन का, उतना किसी का है ही नहीं। हम बोले हम हमारा भगवान बड़ा मान करते हैं। हम चले गए महल में। तुमने क्या देखा वहां पर कि श्री कृष्ण लेटे हैं और श्री कृष्ण के गोद में अर्जुन का सिर है और पैर फैलाए हुए हैं। एक पैर द्रौपदी की गोद में है, एक पैर सत्यभामा की गोद में है। बड़ा पवित्र भाव है। मैं गया तो सोने का पीढ़ा था एक, भगवान ने कहा इस पर बैठ जाओ, तो मैं प्रणाम करके नीचे ही बैठ गया। मैं देखता रहा कि ये जहां इतनी एक आत्मता है, वहां क्या कोई उनको जीत सकता है क्या? अब बताइए था क्या अर्जुन में? वो प्रेम, अर्जुन के प्रेम की भगवान ने वरदान में भीख मांगी है अग्नि देवता से। जब खांडव वन का दाह किया, उस समय अग्नि देवता इंद्र देवता से प्रसन्न होकर के अर्जुन को उन्होंने वरदान दिया। भगवान से भी कह दिया ऐसे ही कौतूहल से। वो देवता चाहते हैं कि भगवान वरदान लें तो हमारी बात सच हो जाए, सच्ची हो जाएगी। फिर तो महाराज आपके लिए कुछ, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन से हमारी मैत्री बढ़ती रहे, ये वरदान दे दो। दंग रह गए, बोले ये क्या चीज है? तो ये भगवान का भाव है। अश्वत्थामा मरा हुआ, वो परीक्षित जब मरा हुआ निकला, ये कथा महाभारत की है, तो भगवान ने कहा कि कंस और केशी को मारने के समय भी मेरे मन में द्वेष न रहा हो एक बार, और अर्जुन से मेरा प्रेम नित्य बना रहा हो, तो ये बच्चा जी जाए। बच्चा जिंदा था ही, उनको जलाया हुआ ही था, तो दिखाई ये चीज कि अर्जुन से उनका कितना प्रेम है, कितनी मैत्री है, कितना एक भाव है। जो भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते, उन भगवान ने महाभारत देखी आप, बार बार कहा कि अर्जुन के मित्र मेरे मित्र, उसके बैरी मेरे बैरी। उनको किसी में बैर नहीं और किसी से उनकी मैत्री नहीं, पर इनका उनका स्वभाव है। ये भजन तुमाम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु न प्रिय। ये तो साधारण बात, परंतु ये भजन तुमाम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान के हो जाएं, तो भगवान हमारे अवगुणों को, दोषों को तो अपने आप धो देंगे। जब हमको वो अपना बना लेंगे ना, तो सारी लाज शर्म उनकी। फिर अपने बनने में गड़बड़ न करें, जैसे हम हैं वैसे ही उनके बन गए, तो वो फिर अपने आप हमको अपने उपयुक्त बना लेंगे, अपने लायक बना लेंगे। ये काम उनका है। आग में कोई चीज को डाल दीजिए आप, आग उसको आग बना लेगी, आग बना लेगी, अपना रूप दे देगी। इसी प्रकार से भगवान जो हैं, ये जिसको अपना लेते हैं, उसका अर्थ है अपना लेने, माने अपना बना लेते हैं, अपना रूप बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। तो भगवान का होने में लाभ ही लाभ है। हम लोग बुद्धिमानी से सोचते हैं भगवान पर, बोले कहीं भगवान के हो जाए, भगवान अपने मन की करे, और हमारे मन की न हो, तब तो मामला दिवेगा कहीं उल्टे चल जाए भगवान। हम चाहे कहें नहीं, पर ऐसा मानते हैं। अगर न मानते होते तो भगवान पर बिना शर्त के छोड़ क्यों नहीं देते अपने को?
तो हम कहते भगवान हमने ये व्यापार किया है, इस व्यापार में लाभ होना चाहिए, और आप ये लाभ करवा दे। भगवान कहे बोले नहीं, तुम हम पर छोड़ दो। बोले नहीं महाराज, आप काम कर दो सर, माने स्कीम हमारी और मेहनत आपकी। स्कीम तो हम बनावेंगे, हमें आपकी बुद्धि पर विश्वास नहीं महाराज, न मालूम क्या कर बैठे हैं आप। भगवान ने कहा यही सूर्य सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा कि तुम मेरी बुद्धि पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझ पर छोड़ दो। भगवान ने कहा कि जो मुझ पर छोड़ देता अपने को, उसके सारे बाधा विघ्न जो है, ये क्या होता है, मत प्रसादात ऋषि, मेरी कृपा अपने आप उसके बाधाओं को टालती रहती है, अपने आप कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप आगे से आगे। ये महाराज मैंने सुनाया था उस दिन आपको, जयद्रथ के मारने के दिन क्या आश्चर्य हुआ। भगवान बड़ी सुंदर कथा महाभारत की है वो, जब अर्जुन प्रतिज्ञा करके आ गए कि कल संध्या से पूर्व, सूर्यास्त से पूर्व अगर जयद्रथ को न मार दूं तो मैं स्वयं जल मरूं। भगवान के पास आए, रात को सब शिविर में इकट्ठे हुए। अर्जुन से भगवान ने कहा, अरे हमने सुना तुमने प्रतिज्ञा कर ली है। बोले हाँ महाराज कर तो ली। क्या कर ली? बोले कल अगर जयद्रथ को न मार दूं तो मैं खुद जल मरूं। बोले तुमने सोचा नहीं कितने कितने महारथी उस तरफ है, और वो रखेगा वो सब रखेंगे उसको एकदम उस सीमा पर, तो सारे बीच में महारथी रहेंगे, तुम वहां तक न पहुंच सके तो। बोले महाराज मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, और मैंने कर लिया आपके भरोसे। हाँ बोले ये तो ठीक है, ठंडे पड़े भगवान, उनको छोड़ा। अब भगवान उस दिन रात की कथा महाभारत की ऐसी विचित्र है, उस दिन रात को भगवान उसको उनके शिविर में नहीं रहे, अलग चले गए और दारुक को बुलाया अपने पास। श्री कृष्ण की लीला में तो रात भर का प्रलाप मिलता है यहाँ पर, और राम की लीला में रात भर का, आधी रात के बाद का प्रलाप मिलता है लक्ष्मण की शक्ति लगने पर। प्रलाप लीला असंबद्ध बात थी। अब ये बैठा दिया पास दारुक को, सारथी को, अब बैठा के रात भर ऐसी बातें बोलते रहे, कल देखना कल प्रलय हो जाएगी, मेरा अर्जुन उसे कोई मारेगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मैं नहीं मरूंगा, सारे जगत को ध्वंस कर दूंगा। रात भर जैसे वो प्रेम के अंदर लीला दिखाने के लिए भगवान ने रात भर ऐसा किया। प्रातः काल हुआ, तैयार, रथ लेके तैयार। अब साहब अर्जुन घुस गए अंदर, घोड़े थक गए, तो सारी चिंता इनको है आज। अर्जुन को आज कोई चिंता नहीं, अर्जुन तो प्रतिज्ञा करके बैठ गया। घोड़े थक गए, अर्जुन से कहा देखो घोड़े को तैयार करना है। बोले महाराज पानी कहाँ से आएगा? बोले अभी देखो तो सही। बोले हम शक्ति देते हैं, तुम बाणों का पिंजर बनाओ, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो रण क्षेत्र में पिंजर बना, अंदर घोड़ों को आप ले गए। बोले सब बाण मारो, धरती से पानी निकालो। पानी निकाला, घोड़े धोकर भगवान अपने हाथों साइज का काम किया, तमाम घोड़ों को धोया, पोंछा, बिल्कुल तैयार कर दिया, फिर चले आगे। अब आज होते होते शाम होने को आई। दिखाना था भगवान को, पहले नहीं पहुंचे इसीलिए। शाम होने को आई, बस सूर्य अस्ताचल में जा ही रहा, 1-2 मिनट 4 मिनट बाकी है, ऐसा है। अब और अभी बहुत दूर है जयद्रथ। अब पांडव पक्ष में तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, अर्जुन मारे जाएंगे और अपने आप अर्जुन जल मरेंगे आज। और कौरव पक्ष में बहुत बड़ा वहां पर हर्ष का समारोह हो गया। बस अब क्या, मरा ही अर्जुन, अब मरा ही अर्जुन। इतने में क्या होता आश्चर्य कि सूरज छिप गया, छिप गया सूरज।
अब तो क्या अर्जुन ने कहा चिता बनाई जाए, अर्जुन की चिता बन गई। अब तो अर्जुन का जलना देखेंगे सब कौरव। तो दुर्योधन और जयद्रथ और जितने थे सब वहीं पर इकट्ठे हो गए। जयद्रथ तो पास आके खड़ा हो गया, बोले मुझको मारने आया था। अब खुद जलेगा, अपने जलना देखेंगे। जब पास सामने आके खड़ा हो गया जयद्रथ, तब भगवान ने चुपके से कहा अर्जुन बाण संधान करो, धनुष पर बाण चढ़ाओ। महाराज क्यों? बोले क्यों की बात मत पूछो, चढ़ाओ और इशारा करती छोड़ देना। और जब छोड़ो तब एक बात और कान में कह दी, इसका सिर नीचे न गिरे। इसके पिता इस समय अमुक सरोवर पर संध्योपासन कर रहे हैं, सूर्योपस्थान उनके हाथियों है। ये बाणों के द्वारा इसका सिर जा करके उनके हाथ में गिरे, भला कहीं और न गिरे। समझा दी बात। बाण संधान किया, सूरज दिखने लगा, प्रकट हो गया सूरज। अर्जुन ने बाण मारा, सिर को लेकर के जयद्रथ के चला बाण, और उसके पिता के हाथ में गया। पिता झिझके, सिर नीचे गया, पिता का सिर भी गिर गया। ये वरदान था कि जयद्रथ के कटे सिर को जो नीचे गिरा देगा उसका सिर गिर जाएगा। अब ये अर्जुन को मालूम नहीं, ये पहले से रक्षा करने वाले भगवान जब वो जिसको अपना बना लेते हैं चिंता करते हैं उसकी। घटोत्कच मारा गया, हंसने लगे ये भगवान। सारे पांडव कुल में शोक छा गया और ये बैठे बैठे अपना मुस्कुराए। बुरी बात लगती है ना, घर में तो रोना पड़ गया और ये घर के आदमी इनको हंसी आवे। तो अर्जुन पास गया। अर्जुन ने कहा महाराज जरा बेतुकी सी बात मालूम होती है, कहा जाओ तुम सात्विकी को बुलाया। बोले भाई देखो दो बात है। पहली बात तो ये घटोत्कच राक्षस था अपना बेटा, ये ठीक बात है, पर वो मरने योग्य ही था। दूसरी बात ये कि आज मेरे आनंद का पार नहीं, ये आज मेरा अर्जुन बच गया। शक्ति थी इंद्र की दी हुई कर्ण के पास, और कर्ण और शक्ति के साथ ये कहा हुआ था कि एक बार जिस पर वो शक्ति छोड़ देगा वो चाहे कोई हो वो मर जाएगा। तो अर्जुन के लिए वो शक्ति छोड़ी थी कर्ण ने, अर्जुन पर मारेगा। घटोत्कच ने इतना युद्ध किया उसने रात्रि को, बड़ा भयानक, कि सारी कौरव सेना तहस नहस होने लगी। तो दुर्योधन ने आके कर्ण से कहा कि कर्ण बचाओ, तुम शक्ति छोड़ो इसके ऊपर। तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन के लिए छोड़ी। तो दुर्योधन बोले कि अर्जुन को मारने के लिए बचोगे तो मैं छोड़ोगे अर्जुन पर, ये तो आज रात को सबको मार डालेगा। घटोत्कच तो छोड़ो शक्ति को। अर्जुन की वो शक्ति छूटने वाली थी, वो छूट गई घटोत्कच पर। तो श्री कृष्ण बोले कि मैं जब तक शक्ति उसके पास रही, मुझे रात को नींद नहीं आती थी और दिन में मुझे रोटी नहीं भाती थी। ये महाभारत में कहा, दिन रोटी नहीं भाती थी मुझको, अर्जुन के मुझे चिंता लगी रहती थी। और जब जब अर्जुन का सामने जाता कर्ण के, तब मैं उसको हिप्नोटाइज कर देता कर्ण को, कि कर्ण भूल जाए, शक्ति याद ना आवे। वो शक्ति आज छूट गई घटोत्कच पर, मेरा अर्जुन बच गया, मुझे बड़ा पसंद। तो अब देखिए क्या चिंता है उनको, क्या चीज उनकी। पर जब जिनको अपना बना लेते हैं उनकी हर चिंता, हर प्रकार का उनका काम, छोटा बड़ा रथ हाँकने बैठ गए, सारा काम खुद करने को तैयार। तो ऐसे भगवान को हम अपना बनाने के लिए उनके बन जाएं, हम के घाटे में रहेंगे? तो हो ही राम को भगवान के हम हो जाए, ये पहली बात। दो बात अब और बाकी है। हरिओम दत्त। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान का अनन्य आश्रय। इसका कैसेट संख्या है 143। यह प्रवचन रतनगढ़ में दिया गया था।